जी अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा लेक्चर है जी, लेक्चर नंबर 45 जी। अच्छा जी, आज हमने नया स्टैंडर्ड स्टार्ट करना है जी, IFRS क्या बच्चों 10। ठीक है जी। कंसोलिडेशन क्या बच्चों, कंसोलिडेशन क्या बच्चों, कंसोलिडेशन। अब प्लीज मेरी बात जरा आपने ना गौर से सुननी है, पहले जरा कॉन्सेप्चुअली बातें सुन लें, जरा गौर से सुनिएगा बात बच्चों। कंसोलिडेशन का मतलब क्या, कंसोलिडेट करना, क्या करना बच्चों, कंसोलिडेट करना, क्या करना बच्चों, इसका मतलब होता है जोड़ना, क्या करना, मिलना। क्या होता है मतलब बच्चों इसका, कहते हैं ना कंसोलिडेट कर लिया, मिल गए, जुड़ गए, सही है बच्चों। जोड़ना मतलब क्या, एक है जी कंपनी ए, क्या है बच्चों, कंपनी ए। कंपनी ए इन्वेस्टमेंट करती है, कितनी करती है ये भी मैं बात नहीं कर रहा, मैं अभी सिर्फ आपको कंसोलिडेट का मतलब समझा रहा हूं। कंपनी ए ने कंपनी बी के शेयर्स खरीद लिए, शेयर मतलब इक्विटी शेयर्स, सही है ना, वो पढ़ा ना, राइट शेयर्स, ये वो वाले शेयर्स, वो वाले इक्विटी शेयर्स खरीद लिए। क्या खरीद लिए बच्चों जी, एक्वायर कर लिए। क्या कर लिए बच्चों, यानी यानी कंपनी ए ने इन्वेस्टमेंट कर दी, किस कंपनी में, कंपनी बी में। क्या मेरी बात समझे बच्चों। अच्छा, अब इधर आए जरा, अब मैं आपको जरा स्ट्रक्चर समझा दूं बच्चों। अब जरा सुनना बच्चों, अब ये वाला स्टैंडर्ड जो है ना, ये अप्लाई होगा किसी खास, अगर वो शर्त पूरी हो तो। क्या मेरी बात समझे बच्चों, वो शर्त क्या है जरा सुनिएगा। अब मैं आपको बताने लगा हूं, पहले मुझे बताएं कंसोलिडेट का मतलब समझ आया बच्चों। कंपनी ए ने किसी कंपनी को एक्वायर कर लिया, क्या कर लिया बच्चों जी। अब कितने परसेंट एक्वायर किया, कितने परसेंट उसके शेयर जो हैं बच्चों पर खरीदे बच्चों, उसके बारे में मैं बात करने लगा हूं जी। आदरा बात सुनना, अगर किसी कंपनी ने मेरे भाई ग्रेटर देन या इक्वल टू 50% शेयर जो हैं बच्चों, वो किसी कंपनी के क्या कर लिए, एक्वायर कर लिए। क्या कर लिए बच्चों, एक्वायर कर लिए। तो बच्चों बहुत ध्यान से बात सुननी है, हम कहेंगे ये कंसोलिडेशन है। क्या करना है बच्चों, ये कंसोलिडेट हो गई हैं दोनों कंपनीज, क्या हो गई आपस में, क्या हो गई है, मिल गई हैं। कंपनी ए ने किस कंपनी को एक्वायर कर लिया है, बोलो शाबाश, कंपनी बी को, सही है जी। कितने परसेंट, 50 या 50 से ज्यादा। इस पर स्टैंडर्ड अप्लाई होगा, कौन से वाला, IFRS 10। क्या मेरी बात समझे बच्चों, क्या ये शर्त समझ आई बच्चों, ये शर्त समझ आई बच्चों आपको, ये कंडीशन क्या है, बोलो शाबाश। किसी कंपनी ने किसी दूसरी कंपनी को क्या किया, उसके शेयर्स को एक्वायर कर लिया। क्या कर लिया जी, ऑनर बन गया ना बच्चों उसके, सही है बच्चों, ऑनरशिप आ गई, सही है बच्चों जी। कितने परसेंट बच्चों बताएं शाबाश, मोर देन 50%। ओके बच्चों जी। तो फिर कौन से वाला स्टैंडर्ड लगे, अप्लाई होगा, IFRS 10। अब ये स्टैंडर्ड कहता क्या, ये क्या कहता है बच्चों, अब जरा गौर से सुनिएगा बच्चों। एक है कंपनी ए, एक है बच्चों क्या, कंपनी बी। क्या मेरी बात समझे बच्चों, एक है कंपनी ए, एक क्या है बच्चों, ये है जी कंपनी ए, और मेरे चांद ये क्या है, कंपनी बी। इधर जरा सुनना बच्चों, बच्चों इसके नॉन करंट एसेट होंगे इस कंपनी के, कंपनी ए ने एक्वायर किया है। क्या किया है, कंपनी ए ने जिस कंपनी को एक्वायर किया उसे कहते हैं जी सब्सिडरी। क्या कहते हैं बच्चों, सब्सिडरी। अगर 50% से ज्यादा एक्वायर किया, और भी एक दो शर्तें हैं वो बाद में डिस्कस करते हैं। इस कंपनी को क्या करेंगे, कंपनी ए एक्वायर्ड 100% कर लें या 80% कर लें, जितने भी करने हैं, इक्विटी मेरे चांद शेयर्स किस कंपनी के बच्चे, ऑफ कंपनी बी। डन, डन है जी, डन है बच्चों। अब इधर जरा सुनिएगा बात, नॉन करंट एसेट बच्चों, नॉन करंट एसेट में क्या क्या चीजें आएंगी बताएं शाबाश। पीपी आएगा, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। इस कंपनी का है 1 लाख रुपए, इसका है बच्चों, मिसाल दे रहा हूं 60,000। कितना है बच्चों, 60,000। डन बच्चों, डन। फिर इस कंपनी के करंट एसेट्स होंगे बच्चों, करंट एसेट्स, कैश होगा बच्चों, बैंक बैलेंस होगा बच्चों, स्टॉक होगा बच्चों जी। मिसाल के तौर पे जी, मिसाल के तौर पे बच्चों 70,000। कितना बच्चों, 70। बैंक बैलेंस है जी मिसाल के तौर पे 80,000। स्टॉक है जी कितना, 50,000। इधर आए, इनका कैश है जी मिसाल के तौर पे 45,000। बैंक बैलेंस है जी 30,000।
स्टॉक है बच्चों 40,000, कितना है बच्चों, क्या मेरी बात समझ रहे हैं। इसके अलावा बच्चों और क्या होता है जी, इक्विटी, और क्या होता है बच्चों, इक्विटी, और समझिए बच्चों इक्विटी, फिर क्या आता है बच्चों, नॉन करंट लायबिलिटीज, फिर क्या आता है बच्चों। अच्छा अब क्या करना है इसको, जब कंसोलिडेट, जब 50% से ज्यादा शेयर्स खरीद लिए बच्चों, तो अब इससे हमने कर देना है मर्ज, क्या करना है बच्चों, इनको इकट्ठा करना है, क्या करना है बच्चों। ये कंपनी ए की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं अपनी, ये कंपनी मेरे चांद, मैंने पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बनाई, ये कंपनी ए की फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये किसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बच्चों, कंपनी बी की। अब हमने क्या करना है, इन्हें बोलो शाबाश, मर्ज करना है, क्या करना है। अब देखो ये दो कंपनीज की अलग-अलग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अब हमने एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी, इसे हम क्या कहेंगे, ग्रुप, बोलो शाबाश, इसे हम क्या कहेंगे, बोलो शाबाश, ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसे क्या कहेंगे बच्चों हम, ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, क्या कहेंगे बच्चों, ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्या कहेंगे बच्चों। अच्छा इस कंपनी ने, इधर इन्वेस्टमेंट भी तो आ रही होगी ना, इस कंपनी ने, नहीं इस कंपनी ने इन्वेस्टमेंट की ना इस कंपनी में, तो इन्वेस्टमेंट इस कंपनी ने की ना, मिसाल के तौर पे 50,000 है, और समझ गए हो कि नहीं समझ गए, समझ गए बच्चों। अब जरा सुनिएगा बात, अब बच्चों हमने अब क्या करना है, मर्ज करना है, इसे क्या करना है बच्चों, कैसे मर्ज करेंगे बताएं शाबाश, ग्रुप, इसे कहते हैं ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनने लगी हैं, यानी हम इसे कहेंगे ये दोनों कंपनी किसी एक ग्रुप का पार्ट है, क्या मेरी बात समझे आपकी नहीं समझे बच्चों। ये कंपनी ए का डेटा, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये कंपनी मेरे चांद बी, और ये मेरे चांद क्या है जी, ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हम कहेंगे ये दोनों कंपनीज एक ही ग्रुप का हिस्सा है, क्या बात समझे हैं। जब किसी कंपनी के 50% से ज्यादा शेयर्स किसी दूसरी कंपनी ने एक्वायर कर लिए, तो बच्चों जिस कंपनी ने एक्वायर किए हैं उसे कहते हैं पेरेंट, क्या कहते हैं, अब्बा जी, क्या बच्चों जी, और ये बेटा, अब्बा जी बेटा, अब्बा जी कौन है बच्चों, जिसने किसी दूसरी कंपनी के 50% से ज्यादा शेयर्स, बोलो अब्बा जी, ये क्या है बच्चों, और ये क्या है बेटा जी, ठीक है बच्चों, और ठीक है, अब्बा जी एंड बेटा जी को अब क्या कर दो बच्चों आपस में, बोलो शाबाश, मर्ज कर दो, क्या कर दो बच्चों, और बात समझे हैं। असल में होता क्या है बच्चों, ये समझिएगा जरा बात, असल में होता ये है बच्चों, अब ना कंपनी बी के बहुत सारे शेयर होल्डर्स हैं, क्या हैं, किसी के पास 2% शेयर हैं, किसी के पास 1%, किसी के पास 10%, किसी के पास 6%, लेकिन अब्बा जी के पास कितने हैं, 80%, सही है जी, 70%, बाकी सारे अब्बा जी के पास हैं। तो इस कंपनी पे, ये कंपनी किसके इशारों पे चल रही होगी, अब्बा जी के, किसके बच्चों, तो कहते हैं फिर इसको क्या कर दो, इसको आपस में मर्जी कर दो, क्या कर दो, और बात समझे हैं, बात समझे हैं। अब ये बच्चों ये वाली जो कंपनी है ना, ये प्लस ये, इनके डेटा को इकट्ठा करो, करो शाबाश, कितना बना, 1 लाख प्लस बच्चों ये होगा कब, ये होगा कब, ये होगा कब, ये होगा कब बताओ, ये होगा कब बताओ, ये होगा मेरे चांद मोर देन 50, सही है सही है। अच्छा एक बात है मोर देन 50%, और दूसरी शर्त भी बता दूं, कंट्रोल भी होना चाहिए। अब्बा जी का कंट्रोल ही नहीं है ना बेटे पे, तो फिर वो कभी कभार अम्मा जी का कंट्रोल, और बेटा समझे, अब्बा जी का कंट्रोल भी होना चाहिए, दो बातें होनी चाहिए, एक तो अब्बा जी शेयर्स अब्बा जी ने एक्वायर किए बेटे के, और दूसरा बच्चों क्या, कंट्रोल भी होना चाहिए, क्या होना चाहिए, सही, अब्बा जी के बैठ जा फौरन बैठ जाए, ये इसका मतलब कंट्रोल है अब्बा जी का, क्या है बच्चों, एक तो शेयर 50% से ज्यादा होने चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए, कंट्रोल भी होना चाहिए, कंट्रोल सही है, ऑनरशिप तो है 50% से ज्यादा, प्लस क्या होना चाहिए, यानी कंट्रोल का मतलब क्या होता है बच्चों, डिसीजन मेकिंग पावर भी तो होनी चाहिए ना, शेयर्स परचेज कर लिए 50% से ज्यादा, लेकिन बच्चों डिसीजन मेकिंग पावर पेरेंट के पास नहीं है, और सही है बच्चों, किसी और के इशारों पे, अच्छा समझ, अच्छा बच्चों पेरेंट के पास क्या है बच्चों, बोलो शाबाश, कंट्रोल नहीं है, ये अब हम इसको कंसोलिडेट नहीं करेंगे फिर, क्या मेरी बात समझ रहे हैं, क्या आपको मेरी एग्जांपल समझ आई बच्चों। दो शर्तें पूरी करवाओ, एक और भी है बाद में बताएंगे, दो मेन शर्तें पूरी करवाओ शाबाश। कंसोलिडेट कब करेंगे, कब मर्ज करेंगे, ये पीपी को
यानी करंट लायबिलिटीज, करंट एसेट्स, नॉन करंट लायबिलिटीज, बच्चों इनको कब मर्ज करेंगे बताओ शाबाश। हाँ एक तो हो गया, ये लो ये 160,000 कर दिया, इधर कैश मैंने इकट्ठा कर देना इन दोनों का 70,000, ये दोनों कितना बना 1,15,000, ये 80,000, ये 1,10,000 बना, ये स्टॉक ये 90,000 बना। इन्वेस्टमेंट को देखेंगे बाद में क्या है। अच्छा बच्चों बताओ शाबाश, ये कब करेंगे इस तरह, कब मर्ज करेंगे, कब ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे बताएं। जब पेरेंट कंपनी, मतलब किसी भी कंपनी ने, उसे पेरेंट कब कहेंगे, जब किसी भी कंपनी ने किसी दूसरी के शेयर्स क्या किए बच्चों, बोलो शाबाश, बोलो शाबाश, एक्वायर कर लिए। कितने परसेंट, 10%, 20%, 30%, 40%, नहीं 50 या उससे ज्यादा। फिर क्या करेंगे बच्चों, ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे। एक शर्त और भी है इसमें, कंट्रोल भी, डिसीजन मेकिंग पावर भी होनी चाहिए बच्चों। सिर्फ शेयर्स एक्वायर करना नहीं, बल्कि डिसीजन मेकिंग पावर का होना भी क्या है बच्चों, जरूरी है। क्या मेरी बात समझे, क्या मेरी बात समझे बच्चों जी। अगर किसी कंपनी ने 60% शेयर्स एक्वायर कर लिए किसी के, लेकिन डिसीजन मेकिंग पावर नहीं है, कंट्रोल नहीं है, तो मुझे बताएं क्या फिर हम कंसोलिडेट करेंगे बच्चों, ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना, नहीं फिर ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना कंपलसरी फिर नहीं बनाएंगे। और डन है बच्चों, क्या बातें समझ आई आपको, क्या बातें समझ आई। इन दोनों बातों को लिख लो ना, फिर आप भूल जाओगे। इन दोनों बातों को लिख लो। ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कब बनाएंगे जी मोहतरम। जी ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कब बनाएंगे। जी ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कब बनाएंगे बच्चों, लिखो पहली शर्त, एक्विजिशन ऑफ मोर देन 50% इक्विटी शेयर्स, एक्विजिशन ऑफ मोर देन 50% इक्विटी शेयर्स। ओके बच्चों, और डन है बच्चों जी। ये मेरे चांद क्या हुई पहली शर्त। अगली शर्त लिखो जी, also have a control, also have a control, also have a क्या हो बच्चों, कंट्रोल ऑन दैट स्पेसिफिक एंटिटी। ऑन दैट क्या बच्चों, बोलो शाबाश, ऑन दैट चांद, तू समझा। और ठीक है बच्चों, अगर ये शर्त है तो फिर क्या होगा बच्चों, बोलो शाबाश। अगर ये है तो फिर क्या होगा बच्चों, कंसोलिडेट, IFRS 10 अप्लाई हो जाएगा। डन। ये बच्चों एमसीक्यूज भी आ सकता है, 2-3 नंबर का थ्योरेटिकल क्वेश्चन, मतलब एमसीक्यूज में भी पूछ सकता है बच्चों। बात समझे हैं जी, ये कॉन्सेप्चुअली चीजें आपको पता होनी चाहिए। अच्छा चलो अब हम डिस्कस करते हैं जी। अगर बच्चों सुनना, जरा गौर से सुनना बच्चों, गौर से, अगर बच्चों ग्रेटर देन 20% है, क्या है बच्चों, ग्रेटर देन क्या है बच्चों 20%, बट बच्चों लेस देन क्या है बच्चों 50%, बट लेस देन क्या है बच्चों, बोलो शाबाश 50%। कहता अब कंसोलिडेट, अब मर्ज नहीं करना, बल्कि इस तरह के रिलेशन को कहते हैं एसोसिएट्स। क्या कहते हैं बच्चों, एसोसिएट। क्या कहते हैं बच्चों, वो खैर हमारे सिलेबस में नहीं है। एसोसिएट, इसे क्या कहते हैं बच्चों, एसोसिएट कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, कहता ग्रेटर देन 20%, बट क्या बच्चों, बोलो शाबाश, लेस देन 50%। तो फिर क्या होगा, बोलो शाबाश। कहता फिर एसोसिएट है, क्या है बच्चों, एसोसिएट है, क्या है बच्चों, फिर ये हरकत नहीं करनी, ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बनानी फिर। और डन है बच्चों, डन है उजैर जी।
तीसरा मतलब पहला जो है, मैं उल्टा चला हूं ऐसे बच्चों, अगर बच्चों ये मैंने क्या बताया आपको, हाँ जी, अब बच्चों पहला क्या बनेगा, खुद सोचो जरा, 1% से ज्यादा, इन बिटवीन 1% से बच्चों बोलो शाबाश, 1% से लेके बोलो शाबाश 20%, 1% से लेके बच्चों क्या 20% के दरमियान, तो ये इसे हम कहते हैं नॉर्मल इन्वेस्टमेंट। क्या कहते हैं बच्चों, ये नॉर्मल इन्वेस्टमेंट है। क्या है बच्चों, सही है जी, इन्वेस्टमेंट डेबिट कैश या बैंक मेरे चांद क्रेडिट, इस इधर कोई आपने कंसोलिडेशन कोई एसोसिएट वाली अकाउंटिंग अप्लाई नहीं करनी, और सही है, इधर अप्लाई होगी अप्लाई एसोसिएट अकाउंटिंग, लेकिन वो मेरे चांद हमारे सिलेबस में बोलो शाबाश नहीं है। इधर अप्लाई क्या होगा बच्चों, IFRS 10, इधर क्या अप्लाई हो जाएगा बच्चों, बात समझे हैं, बात समझे हैं बच्चों, क्या आपको मेरी बातें समझ आ रही हैं बच्चों, क्या आपको बातें समझ आ रही हैं बच्चों जी। जी बताएं जी बच्चों, इधर देखो, इधर देखें जी, बताएं शाबाश, बताएं जी, ये बताएं IFRS 10 अप्लाई इन दोनों में से किस सिनेरियो पे होगा, या दोनों पे होगा जी, बताएं जी, बताएं जी, पहले पे होगा या नहीं, अच्छा लिखा तो नहीं हुआ कंट्रोल है कि नहीं, हम एजम्पशन एज्यूम्ड है, ये क्या है जी कि भाई अगर इक्विटी शेयर्स बच्चों आपने एक्वायर कर लिए हैं, शेयर्स एक्वायर कर लिए, तो नॉर्मल बात है कंट्रोल भी है, सही है, ये IFRS 10 अप्लाई होगा। इधर क्या था 60% एक्वायर किए, इससे तो लग रहा है कंसोलिडेट करना है आपने, IFRS 10 कहता लेकिन कंट्रोल नहीं है, कंट्रोल किसी और का है, किसका है बच्चों, बताएं जी, IFRS 10 अप्लाई होगा बच्चों, क्या क्या अप्लाई होगा, अप्लाई, क्या मेरी बात समझे हैं बच्चों कि नहीं समझे, कंसोलिडेट नहीं करेंगे, बल्कि इसको मैं इस तरह कह देता हूं, ये भी रहने दो, IFRS 10 अप्लाई नहीं होगा, डन बच्चों, क्या मेरी बात समझ गए आप लोग कि नहीं समझे, इधर तक बातें क्लियर हैं बच्चों के नहीं, अगर ये क्लियर हैं फिर आगे इंशाल्लाह समझ आएगी बातें, यही ना पता हो बच्चों कि IFRS 10 अप्लाई कहाँ होता, तो आगे पढ़ने का फायदा क्या, मजा ही नहीं आएगा बच्चों, क्या ये क्लैरिटी आ गई बच्चों, IFRS 10 अप्लाई कब होगा, हम ये अप्लाई नहीं कर रहे, इसके लिए है जी, इसके लिए IAS 28, इसके लिए क्या है बच्चों, ये जो एसोसिएट अकाउंटिंग नहीं जो अप्लाई करनी है हमने, इसके लिए स्टैंडर्ड कौन सा है जी, IAS 28, ये खैर हमारे सिलेबस में नहीं है, और सही है बच्चों, और समझ रहे हो, ये नहीं है सिलेबस में, और ठीक है मेरे चांद, आगे बात शुरू करूं, आगे बात शुरू करूं, पहले मुझे बताओ क्या जहन साजी हुई है बच्चों के, ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होती हैं, कंसोलिडेशन क्या होती है, अप्लाई कब करना है, कंट्रोल क्या, क्या मेरी बातें समझ आई हैं बच्चों आपको, क्या बातें समझ आई हैं सर थोड़ी थोड़ी, चले अब क्लैरिटी हुई IFRS 10 कब अप्लाई होगा, कैसे होगा, है, बस इनको हमने क्या करना है जी, हमने करंट एसेट, करंट लायबिलिटीज, नॉन करंट आपस में क्या कर देना, मर्ज करना है, लेकिन इसमें कुछ और चीजें भी हैं, क्या है बच्चों, आपको मैं समझा देता हूं क्या, मेरे चांद कभी कभी ऐसा होता है जी, इधर देखो मेरे चांद, इधर देखो, वो बड़ा आसान है, यकीन करो बड़ा आसान है, आपने कहा ना सर जी इतना रोला डाला हुआ था, कंसोलिडेशन कंसोलिडेशन कंसोलिडेशन, मारे गए भाई बड़ा औखा हो गया, आप यकीन करें आप इंजॉय करेंगे, जिस बच्चे ने कैश फ्लोज के पूरे लेक्चर लिए हैं जी, बच्चे बताएं कैश फ्लोज कितना मुश्किल था, आपने पूरे लेक्चर लिए, रेशोस जी,
फाइनल अकाउंट जी, इंशाल्लाह ये उससे भी आसान लगेगा। 5 वर्किंग्स करनी है हमने, कितनी? नहीं नहीं, ऐसे आपको नहीं कह रहा, मतलब 5 वर्किंग्स, इस तरह आप कहेंगे पता नहीं क्या सर कह रहे हैं। जो नई क्लास ले रहे हैं ना उनके लिए इशारा है ये जी। 5 वर्किंग्स करनी है, कितनी वर्किंग्स? बस खत्म हो जानी कहानी सारी, ये कंसोलिडेशन हो जानी है इंशाल्लाह। इससे हमने समेट देना इसी 5 वर्किंग्स में इंशाल्लाह इसे जी। अब इधर देखें, मेरी बात सुने मेरे मासूम दोस्तों, अब मैं थोड़ी जहन साजी आपकी कर लूं। कभी कभार ऐसा होता है बच्चों, कभी कभार ऐसा होता है बच्चों कि जो वर्थ होती है ना एंटिटी की, जिसको हम परचेज कर रहे हैं बच्चों, इसकी जो वर्थ है, वर्थ कहते हैं नेट एसेट्स को। वर्थ किसे कहते हैं? लिखो लिखो, बातें लिखो ना। वर्थ किसे कहते हैं मेरे चांद? हम नेट एसेट्स को। वर्थ किसे कहते हैं मेरे चांद? हम नेट एसेट्स को। वर्थ किसे कहते हैं बच्चों? हम नेट एसेट्स को। किसे कहते हैं बच्चों? नेट एसेट्स को। किसे कहते हैं मेरे चांद? नेट एसेट्स। क्या आपको मेरी बात समझ आई? लिख लें। एक कंपनी की मेरे चांद वर्थ है, नेट एसेट्स कैसे आएंगे बताएं? नेट एसेट्स कैसे आते हैं? टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज, नेट एसेट। नेट एसेट क्या होते हैं जरा कोई बताएगा? ये तो आपने बता दिया। इसमें अगर एक तो ये तरीका है ना निकालने का, एक और भी तो है ना। अगर मैं शेयर कैपिटल पकड़ूं, अगर मैं शेयर कैपिटल, इक्विटी में क्या कुछ आता है? हमने चेंजेस इन इक्विटी भी पढ़ा, हमने रेशियोज में भी चीजें इस्तेमाल की, बताएं। शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिवैल्यूएशन सरप्लस, रिटेन्ड अर्निंग्स। यहां कोई और रिजर्व आ गया, इसे क्या कहते हैं बच्चों? बोला, इसे क्या कहते हैं बच्चों? इसे हम क्या कहते हैं? इसे कहते हैं जी इक्विटी। यही कहते हैं ना नेट एसेट, इक्विटी। बच्चों आप देखना, इधर जरा बात सुनना। कंपनी बी, क्या बच्चों? इधर मैं वर्किंग करता हूं। कंपनी बी जिसको हम क्या कर रहे हैं मेरे चांद? एक्वायर। क्या कर रहे हैं बच्चों? एक्वायर। उसका बच्चों शेयर कैपिटल, उसका शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम मेरे चांद, उसकी रिटेन्ड अर्निंग्स, उसकी मेरे चांद उसका रिवैल्यूएशन सरप्लस। ये एक्वायर हमने किया, मैं मिसाल दे रहा हूं जी, 1 जनवरी 2025 पर। ओके जी, इस दिन उसका शेयर कैपिटल है जी फॉर एग्जांपल 50,000, शेयर प्रीमियम है जी 30,000, रिटेन्ड अर्निंग्स है जी 25,000, और मेरे चांद ये है जी सरप्लस 10,000। बताएं नेट एसेट्स कितने के? टोटल इक्विटी बता दें या नेट एसेट्स जी प्लीज। एक लाख कितना बच्चे? 1,50,000 कितना बच्चे? 1 लाख कितना बच्चों? 50,000 कितना दल था? 1,15,000। ओके बच्चों, इस कंपनी को हम इस दिन एक्वायर करने चले हैं। इस कंपनी की नेट वर्थ कितनी है? ओके जी, एनी प्रॉब्लम बच्चों? इतनी है ना। अगर मैं इधर देखना, इधर देखना बच्चों, इधर देखना मेरे चांद, अगर मुझे इसको, इसके शेयर्स को खरीदने के लिए बच्चों 1,15,000 है कंसिडरेशन पेड। क्या बच्चों? कंसिडरेशन पेड का मतलब है इसके शेयर्स को खरीदने के लिए जो मुझे पैसे देने पड़ेंगे कंपनी ए को। किसे बच्चों? स्नैरियो नंबर 1 और जी स्नैरियो नंबर 2। मेरे चांद अगर मुझे पैसे पे करने पड़ रहे हैं मिसाल के तौर पे 150,000, पहला स्नैरियो, और मेरे चांद दूसरा स्नैरियो है, और दूसरा स्नैरियो है अगर मुझे पैसे पे करने पड़ रहे हैं मेरे चांद 1 लाख रुपया। 2 स्नैरियोस लिए मैंने। कितने स्नैरियोस लिए मेरे चांद मैंने? इस कंपनी की वर्थ कितनी है इस दिन 1 जनवरी 2025 पर? बोलो शाबाश। जिस दिन मैं इसे एक्वायर कर रहा हूं बताएं, 1,15,000। इतनी है ना, आपके सामने है बच्चों, नेट एसेट्स ये हैं। अगर तो कंपनी कंसिडरेशन पेड बाय कंपनी जो इसको एक्वायर कर रही है, यानी पेरेंट, यानी क्या बच्चों? अगर तो बच्चों एक्वायर करने के लिए पैसे पे करने पड़ रहे हैं 1,15,000, 1,50,000, इसका मतलब है ज्यादा पैसे दिए वर्थ से। इसका मतलब है ज्यादा पैसे दिए वर्थ से।
जो बचा, जो डिफरेंस है औकात वर्सेस, बच्चों जिस तरह वो गेन लॉस नहीं निकालते थे डिस्पोजल पे, बुक वैल्यू इतनी है, पैसे इतने आए तो बाकी फिर गेन लॉस हो गया। बच्चों औकात है कितनी बच्चों, 1,15,000, और पैसे कितने पे किए, बाकी फिर क्या है, गुडविल। बाकी फिर हमने उसकी किसके पैसे पे किए हैं मेरे चांद, गुडविल के। कई बिजनेस ऐसे होते हैं बच्चों, हम उसकी वैल्यूएशन करवाते हैं, क्या करवाते हैं कि जी ये कितना, इसकी नेट वर्थ कितनी है, नेट एसेट्स कितने हैं, वो कहते नहीं 1,15,000 के हैं। लेकिन उन्होंने 10-15 साल लगा के जो अपना नाम कमाया बच्चों, जो मार्केट में उनकी गुडविल है, क्या है बच्चों मेरे चांद, वो उन्होंने कहा 1,15,000 तो हमारे नेट एसेट्स हैं, इसके ऊपर हम आपसे चार्ज करेंगे कितना, उन्होंने कहा 35,000। आपने कहा कोई मसला नहीं है, कोई मसले वाली बात ही नहीं है। जो मेरे चांद ज्यादा आपको पे करना पड़ रहा वो क्या है बच्चों, गुडविल। क्या बच्चों, अब देखो इधर, अब इधर गुडविल कितनी आई बच्चों, बोलो 35,000। क्या मेरी बात समझे बच्चों, क्या मेरी बात समझे बच्चों, गुडविल। और मेरे चांद गुडविल होता क्या है, इनटेंजिबल एसेट हमने पढ़ा था, ये एक्सटर्नल गुडविल है। ये क्या है बच्चों, ये एक्सटर्नल गुडविल है। क्या है बच्चों, एक्सटर्नल गुडविल क्या है बच्चों, ये IS 38 के मुताबिक ये क्या होती है, नॉन करंट, ये क्या होती है बच्चों, नॉन करंट एसेट। ऐसी है मेरे चांद, ऐसी है बच्चों। ये कौन रिकॉर्ड करेगा अपनी किताबों में, 35,000। पेरेंट ने पैसे पे किए ना 1,50,000, तो कैश क्रेडिट हो गया ना, नेट एसेट्स जितने आए हैं वो तो डेबिट हो गए, वो तो खैर डेबिट छोड़ो जो भी है। ये 35,000 रुपया कौन किताबों में रिकॉर्ड करेगा, नॉन करंट एसेट ये रिकॉर्ड करेगा, रिकॉर्डेड बाय पेरेंट कंपनी, रिकॉर्डेड बाय बच्चों इन, बोलो शाबाश, इन ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या आपको मेरी बात समझ आई है बच्चों, चला ठीक है। 1,15,000 की बजाय हमने पैसे कितने पे कर दिए मेरे चांद, 1,50,000। कितने ज्यादा पे किए, 35,000। ये जो 1,15,000 है ना, ये तो मर्ज हो जाना है ना। 1,15,000 के तो नेट एसेट्स हैं, कुछ लाइबिलिटीज होंगी, कुछ क्या होंगी बच्चों, एसेट्स होंगे। ऐसे ही है ना, वो तो आपस में जिम्मेदारियां भी मर्ज हो जानी है, एसेट्स भी मर्ज हो जाने हैं। सही है जी, वो तो औकात 1,15,000 आ गई। ऊपर वाला जो पे किया ये कहाँ आ जाना है, गुडविल में। डन है बच्चों, और डन है बच्चों, क्या मेरी बात समझ रही है सर जी। अच्छा, आपको ये बात समझ आई, आपको ये बात समझ आई। अब आप इधर आओ, इसकी मैं आपको जनरल एंट्री करके दिखाऊं, कर दूं जनरल एंट्री। जनरल एंट्री क्या होगी बच्चों, डेबिट क्या होगा, क्रेडिट क्या होगा, बताओ आपने कैश कितना पे किया, बताओ बच्चों। जो एसेट्स हैं, जो नेट एसेट्स हैं, जो नेट एसेट्स कितने से बढ़ गए इस कंपनी के, बड़ी सिंपल सी बात है यार, 1,15,000 से बढ़े ना। जब आप मर्ज करेंगे तो ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, भाई आपके पास पहले एसपीपी कम था, लाइबिलिटीज भी बढ़ी, नो डाउट, एसेट भी बढ़े, लाइबिलिटी भी। नेट एसेट कितने से बढ़ गए इसके बच्चों, किसके किसके भला, पेरेंट के ना, पेरेंट के जी। और मेरे भाई ये बाकी क्या बचा, गुड विल कितना बच्चों, क्या मेरी बात समझ पाए हैं कि नहीं। ये एंट्री कौन करेगा, कौन करेगा, ओए ओके है अल्लाह के बंदो, ओके है बच्चों, ओके है सर जी, ओ ठीक है, ठीक है चांद, डन, डन बच्चों। एनी प्रॉब्लम सर जी, एनी प्रॉब्लम सर, कोई मसला बच्चों। बच्चों इसको आप लिंक करो ना इस एंट्री को, किसके साथ, डिस्पोजल के साथ। किताबों से औकात निकाल दी बच्चों, मिसाल दे रहा हूँ, मिसाल दे रहा हूँ बच्चों, औकात थी कितनी जी, 15,000, पैसे मिले जी 20,000, तो बाकी फिर गेन आया ना। सही है, इसको आप थोड़ा उल्टा कर लो बच्चों। हमें कैश कितना पे करना पड़ा, 150,000, औकात कितनी है, 1,15,000, तो बाकी फिर गुडविल के पैसे दिए हैं। और सही है चांद जी। अब आओ बच्चों दूसरे वाले सिनेरियो पे, ये आपने नोट करना है सारा साथ साथ, नहीं कर रहे नोट, अल्लाह के बंदो नोट करो साथ साथ, भाई करो नोट करो, जल्दी करो, शाबाश, आपके पास 1-2 मिनट है।
जी मोहतरम, कर लिया नोट। अच्छा आप मेरी बात सुने, अब दूसरा मुझे बताएं बच्चों, दूसरा बताएं, औकात कितनी थी बच्चों, बोलो शाबाश। 1,15,000। पैसे कितने पे किए? तो बच्चों इसका मतलब फिर क्या है, खुद बताओ। क्या इस कंपनी की, जो कंपनी बी हम एक्वायर कर रहे हैं, जो सब्सिडरी जिसे हमने कहना है भाई, इसकी फिर सारी सी बात है, ये कंपनी फिर इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही होगी, इसीलिए तो हमने कम पैसे पे किए। अगर अच्छा परफॉर्म कर रही होती तो भाई अब ज्यादा पैसे पे करने पड़ने थे औकात से। और बात समझे बच्चों? अच्छा आप मुझे बताएं कितने पैसे हमने मेरे चांद कम पे किए? जी मेरे चांद, इस सिनेरियो को कहते हैं बार्गेन परचेज ऑप्शन। क्या कहते हैं बच्चों? बार्गेन परचेज ऑप्शन। कितने का बार्गेन परचेज ऑप्शन बच्चों, बोलो शाबाश। क्या मेरी बात समझे हैं? ये असल में है अदर इनकम। क्या है बच्चों? ये क्या है मेरे चांद? अदर इनकम। क्या है बच्चों? ये अदर इनकम है। ये तो बेनिफिट हो गया, 1,15,000 की चीज आपको कितने में मिल गई बच्चों? जी 1,00,000। तो ये अदर इनकम है। क्या है बच्चों? इसकी एंट्री कौन बताएगा? एंट्री मैं आपको जस्ट समझाने के लिए कर रहा हूं बच्चों। इस तरह तो नहीं तलहा, इस तरह तो नहीं कर सकता ना, इस तरह तो नहीं कर सकता कि नेट एसेट 1,15,000 के डेबिट, कैश 1,00,000 से क्रेडिट और 15,000 से गुडविल की बजाय बदनामी ये तो नहीं होगा ना यार, ये तो नहीं होगा ना, बदनामी बदरूमी तो नहीं आएगा ना बच्चों इधर कि भाई इसका नाम नहीं है इतना तो ये सही एंटिटी नहीं है तो बदनामी क्रेडिट नहीं, इस तरह नहीं होगा। इसकी जगह क्या लिखना पड़ेगा? बार्गेन परचेज ऑप्शन यानी अदर इनकम क्रेडिट। सही है बच्चों? आओ बच्चों इधर बताओ जी, बताओ बच्चों। औकात, सॉरी औकात कितनी है बच्चों? कितनी? 1,15,000। आपके नेट एसेट इतने से बढ़ गए। नेट एसेट का मतलब होता है एसेट ज्यादा है लाइबिलिटीज से, तो समझे हो? कैश कितना पे किया बच्चों? तो बाकी 15,000 क्या है बच्चों फिर आपका? इसको कहते हैं बार्गेन परचेज। ओके है बच्चों, बीपीओ। ओके डन। ये बैंक ऑफ पंजाब नहीं है बच्चों, बीपीओ, बार्गेन परचेज ऑप्शन। फिदान साहब प्लीज नोट करें सर। जी ये आप इधर बैठे ना अगर, तो फिर मैं आपका नोट साथ साथ करता जाऊं, लेकिन आप दूर हैं इसलिए वो मेरा पहुंचना जरा मुश्किल है। जी क्या ये इसने क्या कहा है? तलहा बोल जी। हाँ जी मैं तेरा इलाज करता हूँ, ये नोट कर पहले, बातें करवा लो। ना काम दे ना काश दे, दुश्मन नाश दे, छुट्टियां करवा लो इनसे। जी हो गया चांद नोट? जी बच्चों हो गया नोट? बच्चों नोट हो गया? चलें मुझे बताएं इधर तक मुश्किल चीजें या समझ में आने वाली हैं? अच्छा इधर तक कोई मसला बच्चों? अभी तक मैंने आपको समझाया क्या, मुझे पहले ये बताओ। अच्छा जुबानी जुबानी नहीं समझाया, विद एग्जांपल समझाया है। कंसोलिडेशन क्या है? जुड़ना। सही है। अब बच्चों 10% शेयर अगर आपने किसी कंपनी के ले लिया, आप ऑनर तो फिर भी बन गए हैं 10%, लेकिन हम कंसोलिडेट ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कब बनानी है, ये रिक्वायरमेंट कब है बच्चों? अच्छा जब बच्चों आपने मोर देन 50% शेयर्स और कंट्रोल भी उसका आपके पास हो। डन मेरे भाई, यानी अब्बा जी का कंट्रोल भी हो ना। अच्छा जिस कंपनी के शेयर्स परचेज कर रहे हैं उसे सब्सिडरी कहते हैं, और जो परचेज कर रहा है बच्चों उसे पेरेंट कहते हैं। 50% से ज्यादा शेयर्स होने चाहिए। अगर ये शक्ल है तो फिर बच्चों आप करंट एसेट करंट लायबिलिटीज को, नॉन करंट एसेट नॉन करंट लायबिलिटीज को आपस में क्या करोगे मेरे चांद? मर्ज करोगे। क्या आपको ये बात मेरे चांद समझ आती है? क्या आपको ये बात समझ आती है मेरे चांद? डन है सर जी? और डन है बच्चों? इधर तक कोई प्रॉब्लम सर जी? इधर तक कोई प्रॉब्लम बच्चों? नो सर। अगली बात सुनिएगा बच्चों। फिर उसके बाद अगर मेरे भाई आपको मैंने ये सिखाया कि नेट एसेट्स क्या होते हैं, इस तरह नेट एसेट की कैलकुलेशन होनी है, इस तरह होनी है। सही है बच्चों? कंसोलिडेशन में ना नेट एसेट्स आपको दी होंगे, आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही बना के दी होगी आपको, पेरेंट की भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फाइनेंशियल पोजीशन की बात कर रहे हैं। अच्छा फाइनेंशियल पोजीशन की, अच्छा जो है ना एक होती है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, एक होती है पोजीशन, यानी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। एक है स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम। कंप्रीहेंसिव इनकम हमारे सिलेबस में नहीं है, ये छोड़ें उसको फिलहाल।
अच्छा इधर देखें, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। अब मेरे चांद हमने अगर 50% से ज्यादा शेयर्स एक्वायर कर लिए प्लस कंट्रोल भी है, तो आपस में अब क्या करना पड़ेगा, मर्ज, यानी ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी पड़ेंगी। क्या मेरी बात समझे बच्चों? अच्छा अब हमने देखना है जी कि वर्थ इतनी है जी किसकी, पेरेंट की या सब्सिडरी की? इन्ना लिल्लाह बच्चे, सब्सिडरी की। सब्सिडरी के पैसे देने हैं ना उनको, एक्वायर किए तो पैसे उनको कितने हैं जी, वर्थ कितनी है 1,15,000। सिनेरियो दो बने, अगर 150,000 पे कर दिया तो मेरे चांद कितना बना जी, इसका मतलब 35,000 ज्यादा दिया, जो ज्यादा दिया वो गुडविल का दिया। और सही है बच्चों, एंट्री ये बनी। क्या बात समझे हैं जी? ये एंट्री हम करते नहीं है, लेकिन पता तो हो ना, कल को किसी को समझा, ये नॉर्मली करवाते नहीं एंट्री, या मैंने आपको समझाने के लिए बताइए। ये एंट्री कौन कर रहा होगा, पेरेंट या सब्सिडरी? अब्बा जी। उसके बाद बच्चों अगर 1,15,000 वाली चीज है बच्चों, और लेकिन आपको पैसे देने पड़े बच्चों कितने, 1 लाख, इसका मतलब है नेट एसेट बढ़ गए हैं पेरेंट के इतने से, लक्ष्मी इतनी, ये फिर बार्गेन परचेज ऑप्शन है जी, अदर इनकम। डन मेरे चांद? डन बच्चों? ये बातें मैंने आपको समझाने की कोशिश की। डन? डन बच्चों? ठीक है सर, आइए इधर। मेरे मासूम दोस्तों, पूरी कंसोलिडेशन में हमें 5 वर्किंग्स करनी है। कितनी? बस कितनी वर्किंग? 5 वर्किंग्स। पल्लू से बांध लो, यू नो पल्लू, आपका तो नहीं है खैर, उनका यू नो पल्लू। तलहा पल्लू क्या होता है, बस दिमाग में बिठा लो, ये ना सुबह पल्लू लेके आ जाए जी, फिर ना कहना मोए मोए। इधर देखना, इधर देखो बच्चों, 5 वर्किंग्स हैं। कितनी वर्किंग्स है मेरे चांद? वर्किंग्स 5 वर्किंग्स हैं। कितनी बच्चों? वर्किंग्स 5 हैं। कितनी है बच्चों? ओहो, तो आप कहते थे ना छोटे होते उजैर फुट्टा कहते थे ना। अच्छा रूलर, रूलर, स्केल, स्केल, ओ माय गॉड जी। इधर देखें, इधर भाई कह रहे हैं सर जी मैं, हमारे स्कूल में ऐसे नहीं थे कहते। और स्केल कहते थे, तुम्हें चंगे स्कूल पढ़ लेना। अच्छा ऐथे रख जोक ऑफ द डे जी। इधर देखें, इधर 5 वर्किंग्स हैं। कितनी है बच्चों? 1 2 3 4 और क्या बच्चों, 5। डन। कौन कौन सी? सबसे पहले बच्चों हम ग्रुप स्ट्रक्चर देखेंगे। क्या देखेंगे? मसला ही नहीं है। ग्रुप स्ट्रक्चर का मतलब क्या है बच्चों? इधर देखो जी, कितने परसेंट एक्वायर किया, 80% से, ये तो ऐसे 80% से वो क्वेश्चन में बताया होता है बच्चों, ये तो गिवन होता है ये। दूसरी वर्किंग मेरे चांद हम करेंगे नेट एसेट्स की। किसकी बच्चों? प्री एंड पोस्ट। क्या करेंगे बच्चों? नेट एसेट्स की वर्किंग। अब ये मेरी बात सुनो, प्री का मतलब क्या जी? जिस दिन मेरे चांद हमने एक्वायर किया ना, मिसाल के तौर पे 1 जनवरी पे, कब एक्वायर किया बच्चों? 1 जनवरी 2025 पर। उधर शेयर कैपिटल देखेंगे बच्चों, किसका? सब्सिडरी का। किसका बच्चों? उधर शेयर कैपिटल देखेंगे, शेयर प्रीमियम देखेंगे। सही है बच्चों, जिस तरह भी हमने देखा सब्सिडरी का वो। फिर उसके बाद मेरे भाई पोस्ट का मतलब है जी बाद में, ईयर एंड। क्या बच्चों? फिर हम देखेंगे किधर बच्चों? 31 दिसंबर 25 पर। और ठीक है बच्चों, ठीक है जी। जिस तरह ओपनिंग क्लोजिंग करते थे, बैलेंस शीट में कहता नहीं था बैलेंस शीट वाली शक्ल बना लो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में। और सही है, जिस तरह कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में वर्किंग नहीं करते थे, ओपनिंग और क्लोजिंग। मिसाल के तौर पे मैं अज्यूम करता हूं जी, साल के शुरू में ये ओपनिंग और ये क्या बना बच्चों? क्लोजिंग। ओपनिंग और क्लोजिंग क्या, ओपनिंग क्लोजिंग कहना सही नहीं है, क्लोजिंग एंड डेट ऑफ एक्विजिशन। इसमें तो हमने गमशे ली ना, साल के शुरू में ये एक्वायर कर लिया। डन है बच्चों? डन है सर? अच्छा बहुत आसान है बच्चों। तीसरी कैलकुलेशन होगी मेरे चांद किसकी? गुडविल की। किसकी बच्चों? ये आपको इंशाल्लाह भी आपने कर लेनी है ऐसे। आपने जो वर्थ है ना, नेट वर्थ है बच्चों, उसको किसके साथ कंपेयर करना है जी? कंसिडरेशन पेड के साथ। जवाब आ जाना है बच्चों। वो ठीक है। चौथी मेरे चांद, आपने जो वर्किंग करनी है ना, चौथी वर्किंग,
वो मेरे मासूम दोस्तों आपने करनी है एनसीआई। किसकी? ये एनसीआई क्या होता है ये मैं थोड़ा होल्ड कर रहा हूं, कल समझाऊंगा। इसे कहते हैं नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। अब ये देखना बच्चों, इधर देखना। हमने कंपनी बी को एक्वायर किया है बच्चों, कितने परसेंट? 80%। कितने परसेंट बच्चों? तो ये ग्रुप स्ट्रक्चर बना ना 80%, और सही है मेरे भाई। एनसीआई कितना होगा? नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। वो लोग कितने परसेंट हैं बच्चों जो कि जिन्होंने शेयर से खरीदे लेकिन वो कंट्रोल नहीं कर रहे इस कंपनी को, बताओ। वो 20% है। कितने हैं बच्चों? और समझ आई, इसकी कोई छोटी सी वर्किंग होगी। फिर आखिरी है मेरे भाई पोस्ट रिटेन्ड अर्निंग्स। क्या बच्चों? बोलो। पोस्ट रिटेन्ड अर्निंग्स किसकी बच्चों? खुद बताओ। उधर तो हमने सब्सिडरी की तो कर ली है कैलकुलेट, किसकी करनी है बच्चों? बोलो। पेरेंट की। किसकी बच्चों? पेरेंट की। क्या मेरी बात समझे हैं कि नहीं समझे? क्या मेरी बात समझ पाए हैं या नहीं? ओए ओके है अल्लाह के बंदो। ठीक है बच्चों, और डन। ये 5 वर्किंग्स होंगी। क्या होंगी बच्चों? नोट कर लो, शाबाश। करो नोट मेरा चांद, शाबाश। कर लिया नोट? पहली ग्रुप स्ट्रक्चर ऐसे हो जाएगा। सब्सिडरी के नेट एसेट प्री एंड पोस्ट। प्री का मतलब है जी, प्री का मतलब क्या होता है बच्चों? जिस दिन आपने एक्विजिशन की उस दिन कितने हैं, और पोस्ट का मतलब ईयर एंड। और सही है बच्चों। फिर गुडविल कैलकुलेट करनी है। चौथा एनसीआई, इसको मजीद एक्सप्लेन करूंगा बच्चों कल। और ये है जी पोस्ट रिटेन्ड अर्निंग पेरेंट। ओके बच्चों, आवाज समझे हैं? नहीं समझे? और समझ गए हो? अच्छा जी, अब आओ बच्चों, ये क्वेश्चन आपके सामने है। किधर गया किधर गया किधर गया? ये क्वेश्चन ये क्वेश्चन ये क्वेश्चन ये क्वेश्चन आपको इनके फॉर्मेट्स पहले बता दूं या क्वेश्चन करवाऊं? पहले फॉर्मेट बता दूं या क्वेश्चन के थ्रू फॉर्मेट सीखेंगे? क्वेश्चन के थ्रू सीख लेंगे बच्चों, क्या इसमें मसला है? क्वेश्चन के थ्रू सीख लेंगे ना। इधर देखो, ये क्वेश्चन पे आओ जी बच्चों, इधर देखें। कहता जी रिक्वायरमेंट पढ़ लेते हैं। कहता प्रिपेयर द कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन फॉर द एज ग्रुप। कौन सा ग्रुप बच्चों? अब आपने कंसोलिडेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी है। इसका मतलब है कंपनी एज क्या होगी? पेरेंट होगी ना। ये पेरेंट होगी बच्चों, और ये क्या होगी जी? पेरेंट पी, और ये एस। ठीक है, अब्बा जी और बेटा, ये बेटा जी। कहता इन ऑर्डर टू इलस्ट्रेट द बेसिक प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन द कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन वी विल यूज द फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ एज ग्रुप परफॉर्मिंग ईच कैलकुलेशन इन टर्न एंड फाइनली कंपाइलिंग द। कहता कंपाइल करें फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल पोजीशन को। इन दिस इलस्ट्रेशन कहता एच ऑन्स ऑल ऑफ द शेयर्स। कितने शेयर्स बच्चों? तो मुझे बताएं, वो जो हमारी वर्किंग नंबर 1 थी वो क्या है? बताएं, शाबाश। वर्किंग नंबर 1 बताएं जी। वर्किंग नंबर 1 जी, ग्रुप स्ट्रक्चर बताएं। ग्रुप स्ट्रक्चर क्या है जी? बताएं बच्चों। पेरेंट ने कितना ऑन किया एस को? 100%। कितना बच्चों? वर्किंग नंबर 1 होगी। खत्म कहानी। कहानी खत्म बच्चों, कहानी खत्म बच्चों जी। वर्किंग 2 क्या थी? नेट एसेट्स। क्या बच्चों? जी बच्चों प्री, और ये क्या है बच्चों? पोस्ट। क्या क्या आना है इधर? शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिटेन्ड अर्निंग्स, और इधर क्या आना है बच्चों? रिवैल्यूएशन सरप्लस। डन है बच्चों? डन है जी। बनाओ बनाओ, यस यस ना करो, फॉर्मेट बनाओ। यस यस। शामा पै गई भाई। अच्छा जी, शामा पै गई जब मैं कहता ना, फिर मुर्ता जल्दी बोलता सर हो गया। वर्किंग नंबर 3 किसकी होनी है? क्या क्या उसे यार यार तुम भी
गुडविल। वर्किंग नंबर 3 क्यों नहीं है बच्चों? गुडविल। अब ये गुडविल बताओ क्या है, बताएं। इसको इस तरह, फेयर वैल्यू ऑफ, बोलो शाबाश, ऑफ, बोलो किसकी फेयर वैल्यू बच्चों? सब्सिडरी के नेट एसेट्स की। किसकी बच्चों? क्या मेरी बात समझे हैं कि नहीं? ये किस दिन वाली होनी है बच्चों? बोलो शाबाश। फेयर वैल्यू ऑफ सब्सिडरी, इधर मैं कल एक छोटी सी चीज और ऐड करवाऊंगा बच्चों, ठीक है? ये प्री एसेट्स प्री होंगे या पोस्ट होंगे? कंपैरिजन किस दिन करना है आपने? कंपैरिजन आपने एक्विजिशन पे करना है या फिर ईयर एंड पे करना है? गुडविल किस दिन निकालनी है? एक्विजिशन पे बच्चों, सिंपल बात है जी, जिस दिन एक्वायर किया उस दिन। दी फेयर वैल्यू सब्सिडरीज नेट एसेट्स प्री, और सही है बच्चों, प्री एसेट। अच्छा, इसका कंपैरिजन किससे करना है जी? लेस, कल इधर मैंने एक चीज और ऐड करवानी है, लेस कंसिडरेशन पेड। ओके बच्चों, हमारे पास क्या आ जाएगी? गुडविल या फिर बार्गेन परचेज ऑप्शन। सही है बच्चों? और सही है, सही है बच्चों, या गुडविल होगी यहाँ। अगर तो बच्चों पैसे ज्यादा पे कर दिए तो फिर सिंपल सी बात है गुडविल ही है, और नॉर्मली गुडविल ही आती है। वर्किंग नंबर 4 बच्चों जरूरत नहीं है आज हमें करने की, वर्किंग नंबर 4 की जगह छोड़ दें, आज जरूरत नहीं होगी, कल होगी। वर्किंग नंबर 5 बच्चों, मेरे चांद, वर्किंग नंबर 5 किसके नेट एसेट्स बच्चों? बोलो ना। पेरेंट के पोस्ट, बोलो शाबाश बच्चों, ऐसे ही है, वो ऐसे ही है, ऐसे ही है जी, सही है, वो ठीक है चांद। अच्छा, नहीं, नेट एसेट नहीं कहना, इसे कहना है पेरेंट की पोस्ट रिटेन्ड अर्निंग्स। पेरेंट की पोस्ट रिटेन्ड अर्निंग्स कर लो यार इधर, नेट एसेट्स तो नहीं, वो तो मर्ज हो जाने हैं। हाँ, इधर तो मैंने सही लिखा है यार। हाँ ठीक है, गुड यार, गुड, वेल डन, वेल डन जी। बच्चों अब इधर मेरी बात सुनो मेरे चांद, इधर देखो, अब इधर देखो यार बच्चों, पेरेंट की अपनी रिटेन्ड अर्निंग होगी, पेरेंट की अपनी रिटेन्ड अर्निंग। अब इधर देखो, असल में हमने करना पता क्या है? हमें साल के एंड पे देखना है, साल के एंड पे, ईयर एंड पर। ये कब देखना है बच्चों? 31 दिसंबर पर, 31 दिसंबर यानी ईयर एंड पर। ये पोस्ट लव समझ आ रहा है बच्चों? ये रिटेन्ड अर्निंग पेरेंट की अपनी होगी बच्चों ईयर एंड पे, दिस। इसमें ऐड क्या कर देना, खुद सोचो। अब रिटेन्ड अर्निंग बढ़ेगी ना, और सब्सिडरी की भी तो अल्लाह के बंदो कुछ होगी ना पोस्ट, इसमें ऐड क्या कर देना है? सब्सिडरी की पोस्ट, बोलो शाबाश, रिटेन्ड अर्निंग। ओके, क्या मेरी बात समझे सर जी? आपके नहीं समझे? क्या मेरी बात समझे है कि नहीं समझे आप? समझे हैं? रिटेन अर्निंग, नेट एसेट छोड़ो, इसको छोड़ो, इधर क्या आना है बस समझे बच्चों, इधर इसको देख लेंगे। आपको मैंने ये फॉर्मेट बना दिया। और एक बात और भी आप शेयर की, मैंने कहा इधर एक कल ना मैंने एक चीज ऐड करनी है इधर गुडविल की एक वर्किंग में, ठीक है? ठीक है मेरे चांद। अच्छा, अब मेरे चांद इधर आओ, इधर आओ। अब एच है और एस है, क्या है बच्चों? अब मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, मैं ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने लगा हूं। क्या बनाने लगा हूं जी? एच एंटिटी का नाम कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ बोलो शाबाश फाइनेंशियल, बोलो पोजीशन, बोलो एज ऑन 31 दिसंबर क्या है? अच्छा इधर देखें जी, फॉर द ग्रुप एज एड या एज ऑन 31 दिसंबर, ये
जी बताएं जी, हो जाए शुरू, हो जाए शुरू चांद जी। नॉन करंट एसेट जी, ये मेरे चांद एच के हैं, ये पी के हैं, किसके हैं जी, बताएं जी। नॉन करंट एसेट, सबसे पहले हेडिंग किसकी बच्चों, नॉन करंट एसेट्स जी। क्या जी, प्रॉपर्टी प्लांट, पूरा जी, पूरा ना लिखे आपने जी, बस बताएं जी। 85,000 प्लस कितना बच्चों, 85,000 प्लस कितना बच्चों, 18,000। ओके, ये जो इन्वेस्टमेंट है ना मेरे चांद, इसको अभी नहीं कुछ करना, अभी पढ़ा रहे। ये इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या, जरा कोई समझाएगा मुझे, ये इन्वेस्टमेंट कितने की है सब्सिडरी में, ये बता रहा है। इसका कंपैरिजन किससे करना है, नेट एसेट्स किसके, सब्सिडरी के। इससे तो गुडविल आनी है, इसी से तो गुडविल आनी है। या अभी मैं होल्ड कर रहा हूं, इसे होल्ड कर रहा हूं, पी पेंडिंग। करंट एसेट्स पे आ जाओ बच्चों, करंट एसेट्स बताएं कितने हैं, करंट एसेट्स कितने हैं जी, बताएं जी। करंट एसेट में अच्छा है ही कुछ नहीं, चलो बट ठीक है, नहीं है तो बट ठीक है, बताएं कितने हैं करंट एसेट में, उसने बताया नहीं, नाम नहीं बताया जी। 160,000 प्लस 160,000 प्लस बोलो 84,000, ये कितने हो गए, ये जरा बताते भी जाएं। डॉलर, ये डॉलर कितना था ऊपर वाला, 1 लाख, इधर 2 लाख। ओके, एक छोटा सा नोट लिख लें, एक छोटा सा नोट लिख लें। अब आ गई बच्चों इक्विटी, एक छोटा सा नोट लिखें, इसकी लॉजिक इंशाल्लाह कल दूंगा। इसकी लॉजिक आज मैंने सिर्फ क्वेश्चन कंप्लीट करवाना है, आगे ना असल में मेरा ना जूम सेशन है, ठीक है, 3:45 सिर्फ 4 मिनट रह गए हैं, सिर्फ क्वेश्चन कंप्लीट करवाऊंगा। इसकी लॉजिक इंशाल्लाह कल दूंगा मैं आपको, ठीक है। अभी सिर्फ नोट लिख लें जी, नोट लिख, आज बड़े खुश हो गए, जान छूटी जी। नोट लिखें, लिखें जी, ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लिखें, ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट में शेयर कैपिटल एंड शेयर प्रीमियम उसी अमाउंट से आएंगे। लिखें जी, ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट में शेयर कैपिटल एंड शेयर प्रीमियम उसी अमाउंट से आएंगे। इसकी लॉजिक दूंगा इंशाल्लाह आपको, आपको मजा आएगा जी। ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट में शेयर कैपिटल एंड शेयर प्रीमियम उसी अमाउंट से आएंगे, इन दो की बात कर रहा हूं मैं, उसी अमाउंट से आएंगे जिस अमाउंट से पेरेंट की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आ रहे हैं, जिस अमाउंट से पेरेंट की, बोलो शाबाश, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आ रहे हैं। बताएं बच्चों किस अमाउंट से आएंगे, प्लीज बताएं कितना जी, 60 जी, बस ना ना ना, अभी तो मैं लिखवाया, प्लस नहीं करना इधर जी। 65,000 ये नहीं आएगा बच्चों, क्रॉस क्रॉस क्यों नहीं आएगा बताऊंगा इंशाल्लाह, रीजन बताऊंगा आपको जी। शेयर प्रीमियम बताएं बच्चों, हाँ जी कितना, रिटेन अर्निंग नहीं, रिटेन अर्निंग की तो वर्किंग 5 होगी जी, कितना जी, रिटेन अर्निंग्स जी, सरप्लस है नहीं, रिटेन्ड अर्निंग्स क्या बच्चों, इसकी वर्किंग कौन सी होनी है बच्चों, 5, क्या होनी है वर्किंग, 5 का रेफरेंस दें। एक चीज और भी नॉन करंट एसेट में आनी है, बताएं जरा, गुड, इसकी वर्किंग कौन सी है जी, इन्ना लिल्लाह 3, वर्किंग 3 बेटा, ठीक है जी।
आगे बता दें बच्चों, आगे क्या है जी, नॉन करंट लायबिलिटीज भी नहीं है, सिर्फ करंट लायबिलिटीज। जी करंट लायबिलिटीज कितनी है बच्चों? कितना जी? 135,000 प्लस 47,000 कितना आया? वन नहीं नहीं पूरा, हाँ कितना आया जी? डन डन बच्चों। और आपको पता है जी ये टोटल एसेट्स किसके बराबर होते हैं जी? टोटल एसेट्स किसके बराबर हैं? ये टोटल एसेट्स आएंगे ये किसके? टोटल इक्विटी एंड इसमें कुछ चीजें थोड़ी थोड़ी ऐड होनी है, सही है, लेकिन वो आसान है, मसला नहीं है इंशाल्लाह। जी मोहतरम इधर देखें, एच एक्वायर्ड कितने परसेंट होल्डिंग बच्चों? 100% ऑन जैन 2008। ओके, एट दैट डेट एस रिटेन अर्निंग, उस दिन एस की रिटेन अर्निंग्स कितनी थी? 15,000। कितनी थी बच्चों? ठीक है ना? ये क्यों बताया? ये क्यों बताया? ये क्यों बताया? इसलिए बताया बच्चों कि जी इधर तो एंड पे आ रही है ना रिटेन अर्निंग, साल के एंड पे, ये तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट साल के एंड की है। हमने एक्वायर कब किया बच्चों? 1 जैन। इधर आए, अब जरा इधर आए, वर्किंग नंबर 2 करवा दें जल्दी से, प्री की वर्किंग करवाएं। प्री शेयर कैपिटल तो उतना ही रहना है ना बच्चों, शेयर कैपिटल प्रीमियम तो नहीं, सब्सिडरी का तो नहीं बढ़ा ना, तो सही है, वो तो सेम ही है ना जी। बताएं जरा कितना कितना बच्चों? 20,000। और नहीं नहीं सब्सिडरी, ये नेट एसेट्स की वर्किंग किसकी बच्चों? 20,000। पोस्ट भी कितना बच्चों? और ठीक है, इसमें तो चेंज नहीं आया, कहीं लिखा हुआ कि सब्सिडरी के शेयर्स इंक्रीज हुए या फलां शेयर प्रीमियम, नहीं ना बच्चों, तो सेम होगा ना फिर जी। हाँ प्रॉफिट आने की वजह से रिटेन अर्निंग्स में इजाफा हुआ जी। इधर आए बच्चों, इधर भी 10,000 और इधर भी कितना बच्चों? 10,000। रिटेन अर्निंग्स प्री में उन्होंने बताई हुई है कितनी? वो एंड पे बताई हुई है ना, ये बताई हुई है बच्चों, ये और ठीक है, ये शुरू में इतनी थी, और साल के एंड पे कितनी है बच्चों? कितनी है बच्चों? 20। जी मोहतरम बताएं जरा टोटल कितना आया? 45,000। और इधर कितना आया बच्चों? 55। सही है, सही है। कोई मुझे ये बता सकते हैं जी कि चेंज क्यों आया 45 से 55,000? ये रिटेन अर्निंग्स 10,000 से चेंज हुई है ना, यानी इसका मतलब है इस साल सब्सिडरी ने कितने का प्रॉफिट कमाया? 10,000 रुपए का ना, क्योंकि साल के शुरू, ये साल का शुरू है प्री, हमने एक्वायर इस दिन किया ना, एक्विजिशन डेट ये है, ये एंड साल का एंड है। ठीक है जी, वर्किंग 2 होगी बच्चों, वर्किंग 2 होगी बच्चों जी। मुझे बताएं औकात कितनी है एट द डेट ऑफ एक्विजिशन? औकात बताएं जी, इधर कितना लिखूंगा? डॉलर फेयर वैल्यू सब्सिडरी नेट एसेट, कितनी औकात है बच्चों? 45,000। कितनी है बच्चों? इतनी है ना बच्चों। हमने क्या किया बताएं, हमने कितने पैसे पे किए बताएं? तो बच्चों फिर हमने ज्यादा पे किए, तो ये 15,000 नेगेटिव से बच्चों अगर लिखना है ना तो ठीक, आपकी मर्जी है, लेकिन बहरहाल है ये गुडविल ली। 45,000 औकात है बच्चों, पैसे कितने पे किए? 60। तो क्या है 15,000 फिर गुडविल के पे किए ना। और बात समझे हैं? और बात समझे, मैं आपको 45,000 पूरा करवाऊंगा अभी, आप परेशान हो, मैं आपको 45,000 पूरा करवाऊंगा। आप मुझे कहेंगे ना सर ये 60,000 कहां नजर आ रहा है, मैं आपको पूरा करवाऊंगा अभी। मैं आपको नेट एसेट्स इंशाल्लाह, नेट एसेट्स में आपको 45,000 पूरे करवाऊंगा, प्लस 15,000 भी पूरा करवाऊंगा। कहाँ आ रहे? मुझे बताएं गुडविल कितनी आई? और ये तो कंफर्म है ना, इधर 45,000 आना है। कोई बच्चा ये तो नहीं कह रहा 55,000 लिखें सर इधर, नहीं ना, नहीं ना बच्चों, वजह बताएं, वजह लिख नहीं सकता ना बच्चों, वो तो पोस्ट है ना। मैंने तो गुडविल किस दिन निकालते हैं बच्चों? जिसने एक्वायर किया जी। कितना आया बच्चों इधर? वर्किंग 3 से। डन बच्चों, क्या मेरी बात समझे हैं आपके? नहीं समझे? क्या मेरी बात समझे हैं बच्चों आपके? नहीं समझ गए जी।
टोटल एसेट्स हो गए बस, टोटल एसेट्स बताएं प्लीज, टोटल एसेट्स बताएं प्लीज, बताएं टोटल एसेट्स। 362,000 ऐसे ही है। इसका टोटल करें इन तीनों का, इधर भी कितना आना चाहिए बताएं, इधर कितना 362,000 नहीं आना चाहिए ना बच्चों, इतना ही आना चाहिए ना जी। ये करें टोटल करें इन तीनों का, देखें 280 जी, यानी इसका मतलब है 80,000 का मसला है। कितने का मसला है? अच्छा जी, अब आप इधर देखें बच्चों, इधर देखें गुड्डू प्लीज, इधर देखें, वर्किंग नंबर 4 पे आ जाएं प्लीज। मुझे बताएं पेरेंट की रिटेन अर्निंग्स पोस्ट पर यानी साल के एंड पर कितनी है जी, बताएं इधर से देख के बताएं जी कितनी है पेरेंट की रिटेन अर्निंग्स, पेरेंट की बताएं। 70,000 इतनी है ना, इतनी है ना, सही है। और मेरे मासूम दोस्तों ये आपने आके लिख दिया 70,000, कितना लिखा इधर, एग्री करते हैं आप लोग के नहीं, एग्री करते हैं। सब्सिडरी की इधर देखना, सब्सिडरी की पोस्ट रिटेन अर्निंग, पोस्ट का मतलब है, मेरी बात भी समझे बच्चों क्या होता है, पेरेंट का तो हमने लिखना ही क्लोजिंग पे है ना, इधर इधर लिखनी है पोस्ट। प्री कितनी थी बच्चों? 15,000। कितनी थी प्री कितनी थी बच्चों? 15। और बच्चों इधर देखो साल के एंड पे कितनी है, तो दरमियान में कितनी आई बच्चों हमारे वाले साल में? इसको आप ओहो जी, अगर ये पोस्ट का लफ्ज सही नहीं है इसको हम देख लेते हैं जी। इधर आना जी, रिटेन अर्निंग सब्सिडरी की कितनी भला, इधर देखो 25,000 माइनस कितना बच्चों? 15,000 रुपया। बच्चों ये है साल के एंड की बच्चों, और ये 15,000 क्या है बच्चों? ये जिस दिन एक्विजिशन की, बच्चों एक्विजिशन वाले दिन की तो हमने ऑलरेडी ले ली है ना। इधर इधर मैं डुप्लीकेशन तो नहीं कर सकता, मैं 25 तो नहीं लूंगा, कल मैं मजीद एक्सप्लेन करूंगा इंशाल्लाह इस बात को। मेरे भाई इधर आपने क्या लेना है जी, एक्विजिशन से लेके बच्चों साल के एंड तक के दरमियान वाली, और सही है बच्चों इन बिटवीन एक्विजिशन और बच्चों साल के एंड वाली लेनी है। ठीक है बच्चों, ये उर्दू में लिख लो, शाबाश। बताओ कितना आया बच्चों, बोलो शाबाश। क्या मेरी बात समझे हैं? देखो जो 15,000 वाली रिटेन अर्निंग्स हैं उन पर अब हमारा हक पेरेंट का नहीं है। क्यों नहीं है बच्चों? उसके पैसे पे कर दिए ना हमने। अब हमारी अर्निंग्स इधर जो आनी थी ना, इधर कितनी थी इसकी पेरेंट की अपनी साल के एंड पे 70, मजीद कितनी आई बच्चों? 10,000 रुपए की। 25 की टोटल थी सब्सिडरी की, 15,000 के पैसे तो वो तो आपने प्री के नेट एसेट में ले लिया ना बच्चों, गुडविल में इस्तेमाल होगी। मेरे भाई बाकी जो रह गई हैं वो क्या है, बोलो शाबाश। इधर कितना आना है बच्चों? 80,000। क्या मेरी बात समझे हैं बच्चों? देखो ये जवाब आया बच्चों के नहीं? डन, डन है बच्चों। आप प्लीज इधर 1 मिनट देखना, असल में टाइम थोड़ा, वरना मैं आपको ये सारा समझाता अभी। इधर देखना 1 मिनट, गुड्डू इधर देखो, इसको समझना है। ये पेरेंट की तो साल के एंड वाली ले लेनी है ना आपने पोस्ट, इधर लिखना, इधर क्लोजिंग आता होता है ना बच्चों। इधर क्या आता होता है बच्चों? क्लोजिंग। अब बच्चे कहते हैं सर जी 70,000 प्लस 25,000 रुपया लें आप, नहीं 25,000 ले सकता। जिस दिन एक्वायर किया बच्चों वो उस दिन कितनी थी? 15,000, और आज साल के एंड पे कितनी है बच्चों? 25,000। अब बच्चों देखो एक्विजिशन के बाद रिटेन अर्निंग कितनी बढ़ी है, और 1 साल का प्रॉफिट भी हम अभी 1 साल हुआ ना एक्वायर किए, तो बच्चों 10,000 रुपए है। पहले वाला तो 15,000 का इफेक्ट आपने ले लिया ना बच्चों, और डन है, डन है। अच्छा अब इधर मेरे साथ आओ इधर। अब आपके जहन में एक क्वेश्चन आना चाहिए बच्चों। क्वेश्चन क्या आना चाहिए? सर जी ये 60,000 रुपया किधर गया? ये किधर गया 60,000? ये 60,000 किधर गया बच्चों? ये 60,000 किधर गया? ये देखें इधर, ये जो कंसिडरेशन पे किया, इधर देखो नेट एसेट्स 45,000 से बढ़े पेरेंट के, ऐसे ही है ना। और 15,000 किसकी वजह? गुडविल। ये गुडविल आपको नजर आ रही है 15,000। अब 45,000 के नेट एसेट पूरे कराऊंगा आपको मैं।
आपका सवाल ये है ना कि होना चाहिए कि 60,000 सर कहाँ गया, ये 60,000 किताबों में क्यों नजर नहीं आ रहा? आ तो रहा है नजर मेरे चांद, ये 60,000 मैंने इधर नहीं लिखा ना, ये 60,000 आपने मर्ज कर दिया है। क्या कर दिया बच्चों? 15,000 ये पकड़ो, इधर कैलकुलेटर पकड़ो, ये मर्ज कर तो दिया बच्चों आपने, इसका इंपैक्ट ले लिया है आपने। 50,000 साइड पे हो गया, ये नजर आ रहा है बच्चों, बाकी 18,000 प्लस 84,000 कितना हुआ? 102,000। अच्छा जी, लाइबिलिटीज बच्चों ये माइनस करो 47,000 की, जी कितना बच्चों? 55,000। जी कितना आया बच्चों आपके पास? 55,000। कितना आया बच्चों? 55,000। अब मेरी बात जरा गौर से सुननी है आपने, मेरे मासूम दोस्तों इधर देखो, इधर देखो, 55,000 ऐसे ही है सर जी, ये प्लस ये एसेट्स हैं, और ये क्या है बच्चों बोलो शाबाश? 47,000 की लाइबिलिटीज। जवाब कितना आया? 55,000। एग्री करते हैं आप सब? एग्री करते हैं बच्चों सब? ये कितना है बच्चों? 45,000। अब आओ बच्चों इस रिटेन अर्निंग में, ये 70,000 था, कितना था? इधर 70 आना था ना, इसके अंदर आपने 10,000 ऐड किया बच्चों? ऐड किया कि नहीं किया? किया ना बच्चों आपने? आपका कितना हो गया बच्चों बोलो शाबाश? 55,000 था ना बच्चों? 55,000 हम कहते हैं नेट एसेट्स। क्या कहते हैं बच्चों? नेट एसेट्स। नेट एसेट्स क्या होते हैं बच्चों? इधर देखो, ये है 1,02,000, ये कितना है जी? तो आपके पास आए कितना बच्चों? 55,000। 55,000 आए बच्चों। अब इधर देखें बच्चों, इस 55,000 में, इस 55,000 में बच्चों ये 10,000 का इंपैक्ट इधर भी तो पड़ा हुआ है ना, इधर भी तो पड़ा है, इसको माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? 45,000 की शक्ल आ जाएगी। आ जाएगी या नहीं आएगी? आ जाएगी या नहीं आएगी बच्चों? आ जाएगी बच्चों या नहीं आएगी? टोटल एसेट्स किसके बराबर है? टोटल एसेट्स बराबर होते हैं बच्चों बोलो शाबाश इक्विटी एंड लायबिलिटीज के। टोटल एसेट्स ये बच्चों, ये बच्चों टोटल एसेट्स कितने से बढ़ रहे हैं बच्चों बोलो शाबाश? दिस कितने से बोलो शाबाश? 1,02,000 से। 10,000 ये बढ़ा, और ये 57,000 ये बढ़ा। बच्चों ये 45,000 है, ये क्या है? यही तो आपने मर्जर किया है इधर। आपको 60,000 की समझ आई मैंने क्यों नहीं लिखा अलग से? उसकी शक्ल ये वाली बनी है। क्या बनी है? ये मर्जर वाली बनी है। क्या बनी है बच्चों? इसलिए याद रखना, ये भी नोट छोटा सा लिख लो बच्चों, इन्वेस्टमेंट्स को कभी भी ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं लिखते। इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी को कभी भी ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं लिखते। इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी को, ये ना इन्वेस्टमेंट शेयर इन जे जो भी है, इन्वेस्टमेंट इन बोलो शाबाश, इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी को कभी भी ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं लिखते। एक ये नोट लिखवाया, एक इससे पहले भी नोट लिखवाया था, एक इससे पहले भी नोट लिखवाया था। क्या नोट था भला बताओ? शेयर कैपिटल एंड शेयर प्रीमियम ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट में किस अमाउंट से आते हैं बच्चों? डन डन। इस क्वेश्चन को ईमानदारी से घर जाके दोबारा करना है। हाथ खड़ा करें ऐसे कि सर इंशाल्लाह अपने हाथ से करेंगे दोबारा। फैजान हाथ खड़ा करो को सर जी इस क्वेश्चन को दोबारा तला। हाथ खड़ा करो, सब बच्चे हाथ खड़ा करें। सर इस क्वेश्चन को इंशाल्लाह अपने हाथ से घर से करके आएंगे। डन मेरे चांद? ठीक है, ठीक है बच्चों, इजाजत दें। अभी अब इसकी प्रैक्टिस है इंशाल्लाह, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। ठीक है जी, कल एक छोटा सा ट्विस्ट इसमें डालेंगे बच्चों, आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह। ओके है बच्चों? डन डन भाई जी, आसान है, यकीन करें मुश्किल नहीं है जी। ओके बच्चों, इजाजत दीजिए, फिर कल मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।